मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लाए हैं समबाहु त्रिभुज से एक ज़बरदस्त ही क्वेश्चन, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जाता है। क्वेश्चन छोटा है लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा दिया गया है। अब हम इसको पहले बेसिक से समझाएंगे, उसके बाद इसको बाय ट्रिक के माध्यम से बता देंगे, ताकि आपको अगर ऐसा सवाल आएगा तो 20 से 25 सेकंड में हल कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों सवाल की ओर। कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीन भुजाओं की लंबिक दूरियां √3 cm, 2√3 cm और 5√3 cm है। इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। क्या निकालने के लिए कर रहा है? त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए कर रहा है। सबसे पहले समझो दोस्तों कि समबाहु त्रिभुज में बताए थे कि आमने सामने की भुजा सब हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। अब देखिए यहाँ ए हो गया, आपका ये बी हो गया, ए सी हो गया। यदि हम मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज के भुजा को, यदि हम मानते हैं, माना कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को यदि हम x मानते हैं, तो प्रत्येक भुजा ये भी होगा x, ये भी होगा x, ये भी होगा x। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके अनुकूल हम काम करें। करें समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां √3 cm, 2√3 cm और 5√3 cm मान के चलिए कि यदि हम इस बिंदु से लिए हैं तो यहाँ आ गया, और इस बिंदु से लिए हैं तो यहाँ आ गया, और इस बिंदु से लिए हैं तो इसको यहाँ। अब तीनों त्रिभुज था तो तीनों समबाहु त्रिभुज था तो तीनों बिंदु से हम तीनों कोण से इसको मिलाए हैं। अब देखिए इसमें जो कह रहा है कि √3 cm, तो आपका ये हो गया √3 cm। अब आगे कह रहा है 2√3 cm, 2√3 cm ये हो गया, इसका कोण ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 5√3 cm। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल निकालकर इसका भुजा निकालेंगे, तब इसका आपका परिमाप मिलेगा। अब सबसे पहले हम चलते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 और गुना होता है भुजा स्क्वायर। अब देखिए हम भुजा को क्या माने हैं? x माने हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? √3/4, और भुजा को x माने हैं तो ये हो जाएगा x²। अब देखिए इसमें हाफ हाफ करके दिया है। अब इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे समबाहु त्रिभुज में, तो इसका हो जाएगा आपका ये, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज से तो हो जाएगा 1/2 गुना x गुना √3, जोड़ हो जाएगा 1/2। अब देखिए इससे क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है, उसी पर हम इसका क्या निकाल रहे हैं? इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, उसी पर हम निकाल रहे हैं। अब 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, इसका हो जाएगा 2√3 प्लस 1/2 आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा 5√3। किसके बराबर हो जाएगा? अब सबको यदि इसको जोड़े, अब देखिए इसमें क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसको इस तरह से यहाँ हम O बिंदु मान लेते हैं। यदि इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज आ जाएगा आपका त्रिभुज अब आ जाएगा AOC का क्षेत्रफल प्लस आ जाएगा त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल।
इसके बराबर हो जाएगा। इसी को हम निकाल रहे हैं। अब यहाँ क्या ले लाए हैं, ये हो गया। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, √3/4 गुना x²। अब देखिए 1/2 और x सब में कॉमन है। देखिए सब में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, 1/2 और x को कॉमन ले लेंगे। अब बच गया क्या, √3 प्लस बच गया 2√3 प्लस बच गया 5√3। अब देखिए ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ जो दोस्तों है √3 जो लिखा हुआ है, √3 कहने का मतलब एक √3 है, एक को लिखा नहीं जाता है, इसलिए क्या लिखा है, √3 खाली सिर्फ रखा है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका इसको काट सकते हैं, ये इस बार कट गया। अब यहाँ इसको भी काट सकते हैं, 2 बार में कटेगा, तो √3/2 और गुना बच गया x बराबर। इस सबको जोड़ दीजिए, यहाँ बोले 1 होगा, 1 2 3 3 5 8 और रूट यहाँ क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, 8√3। अब इसको यदि हम करते हैं तो ये भी आपका कट जाता है। अब x बराबर क्या हो जाता है, ये गुना हो जाएगा, 3 भाग चल जाएगा, यानी 8 गुना 2 करेंगे तो 8 दूना 16। आपका ये प्रत्येक भुजा आप क्या आ जा रहा है, 16 आ रहा है, 16 आ रहा है। तो इसका परिमाप निकालना है। परिमाप समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3 गुना भुजा। 3 गुना भुजा, नहीं तो कह सकते हो तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, परिमाप। ये भुजा का योग इसका, इसका नहीं, सब भुजा का योग हो जाएगा। इसको आदि प्रत्येक भुजा को हम ए मानते हैं, तो a + a बराबर क्या हो जाएगा, 3a। यानी ए को भुजा माने तो 3 गुना भुजा, 3 गुना भुजा हो गया। 3 में अब हम कितना से गुना करेंगे, 16 से, तो 16 48 हो गया। 48 क्या होगा, क्वेश्चन में सेमी में है, तो 48 सेमी आंसर आ गया। रिकॉर्ड आंसर कितना आ गया आपका, 48 सेमी आ गया। आप देखिए दोस्तों, आगे हम इसको बाय ट्रिक से बनाते हैं। बाय ट्रिक अप्लाई कीजिएगा, बाय ट्रिक अप्लाई कीजिएगा, इसमें हो जाएगा क्या, कुछ नहीं करना है। इसका जो क्षेत्रफल जो होगा समबाहु त्रिभुज का, उसको लिख लीजिए, √3/4 गुना भुजा को a मान लीजिए, तो a² रख लीजिए। अब इसमें क्या कर देना है, हाफ a रख लीजिएगा, और तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का क्या कर देंगे, योग कर देंगे, तीनों भुजाओं का योग कर देंगे, बस यही निकल के आ जाएगा। अब देखिए √3/4 a माने हैं a²। अब इसको a काट भी सकते हो, a रख सकते हो, 1/2 है तो इसको भी काट सकते हो 2। यानी कहने का मतलब इसमें रखते हैं, अगर और इससे ट्रिक छोटा बनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, √3/2 a बराबर तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग कर दीजिए, भुजाओं का योग, तीनों भुजा का योग हो जाएगा। अब देखिए √3/2 a भुजा हो गया, भुजा अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, √3 जोड़ 2√3 जोड़ 5√3। अब देखिए सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका, भुजा निकल जाएगा, यानी 8√3। देखिए ये क्या हो गया, कट गया, भुजा ये बराबर आ गया 16। अब 16 जब भुजा आ गया तो इसमें कितना से गुना कर देना है, 3 से, 16 48। यही आंसर रिकॉर्ड हो गया। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। अब 2 तरह से हम बना दिए हैं, जो आपको अच्छा लगेगा उसको आप बनाइएगा, और कमेंट्स निश्चित रूप से कीजिए दोस्तों, ताकि आपको जो कठिनाई होगा मैं उसको आगे बताने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।